अस्सलाम वालेकुम। सबीला, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज आ रही है? ठीक है, वालेकुम सलाम। हम लोग जहां पार्टिसिपेट करना चाहें तो वहां हैंड रेज के ऑप्शन है, उसको आप क्लिक कर लीजिएगा। जब सिर्फ अच्छा, मैं ये ऑनलाइन क्लियर कर सेशन रही थी कि आज ऑनलाइन के लिए तो थर्सडे आपने डे सेलेक्ट किया था ना, तो आज वेडनेसडे के लिए भी कर नहीं, सकते हैं। नहीं, कुछ लोग मुझे ये कह रहे थे कि हम लोग जो घर में तुम्हारे क्लास हो रही है हम उसको भी ऑनलाइन लेना चाहते हैं। जी जी। ठीक है, तो अच्छा मैंने चले, सही है। इसलिए हम आज लोगों को आपका फिजिकल सेशन भी ज्वाइन अदरवाइज कर लेंगे ऑनलाइन सब। लोगों को फोकस करते हुए थर्सडे ही की क्लास है, तो लेकिन अभी जो मेन फोकस मेरा वही लोग होंगे जो मेरे सामने हैं, सही चाहे है। कम ही हो, बट लेकिन मेरा मेनली उसको मैं करूंगी। लेकिन जहां आप लोग इंटरेक्ट करना चाहें वहां हैंड रेज, आप लोग भी पार्टिसिपेट करिएगा, स्पीकर खुला रखूंगी। ओके, थैंक यू। ओके। तो प्राइमरीली हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं जो फिजिकली बैठे हुए हैं यहाँ पर। ओके फाइन। वो ये बात मैंने सोची थी कि अगर किसी का पहला कोई ऐसी चीज है जो एकेडमिकली जो पढ़ना चाहते हो, यानी कि कोई ऐसा सवाल जो आपकी लाइफ से डायरेक्ट रिलेटेड है, वो कहीं आपके जहन में उलझा ना रहे, कोई ऐसा दीन का मसला है, कोई ऐसी चीज है, तो उसको पहले एड्रेस कर लिया जाए फॉर 15 मिनट्स और फॉर 20 मिनट्स। हम ये कर सकते हैं। और अदरवाइज ये भी है कि जो हमारी रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज है, बिकॉज जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं ना लोगों के साथ, ठीक है, तो उसमें अब लोग कॉन्शियस बीइंग है, उनका थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व है। नाउ आई कैन नॉट कंट्रोल देम अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग एबिलिटी, राइट? इसलिए मुझे पूरा अकोमोडेट करना पड़ेगा। एंड दिस इज द वे एक चेन हमारे अंदर पेशेंस की आएगी। वो चेन, वो पेशेंस हम अपने बच्चों को भी दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितना हम यहाँ वेट करेंगे, यहाँ किसी को वेट करता हुआ देखेंगे, सोचने में अकोमोडेट करेंगे, तो नेचुरली हम अकोमोडेटिव होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज है। अब इसके बारे में ये कि मुझे कल ये हुआ कि अगर हम सिर्फ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हैं अल्फातिहा के ऊपर, उसके भी इम्पैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं, क्या हुए, किसी का क्या फीडबैक था। और दूसरी चीज ये है कि अगर किसी के जहन में कोई एकेडमिक इशू हो पहले, तो हम पहले वो भी कर लिया करेंगे डिस्कस। ठीक है, आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है ना? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आ रही है। नाम कैसी हैं आंटी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बहुत खुश हुई कि आपकी आवाज सुनी दोबारा। इस क्लास में आई तो बहुत खुश हुई। बहुत शुक्रिया आंटी। इस क्लास का पैटर्न कुछ इस तरह से है कि ज्यादा सोचने का काम करना है। ठीक है, जी जी। हाँ, सही है जी। अच्छा, कल हम लोगों ने सूरह अल फातिहा की थी, और अल फातिहा के मुतालिक हमने ये किया था कि हमने असल में अपनी जिंदगी में क्या करना है। जी तो उसके हवाले से बजाय इसके कि हम उसकी तफसीर पढ़ते, क्योंकि ज्यादातर सूरह अल फातिहा सारे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबको ही पता है इसमें क्या है क्या नहीं है। और मुझे पिछली दफा याद है जब मैंने घर में कराई थी, तो मैंने उसके लिए हदीसें लिख 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 के बहुत कुछ कि ये किस तरह बंदे और खुदा के बीच में बटी हुई है, और क्या क्या रहमान का क्या तस्वर है किस तरह। तो वो जो कॉन्सेप्ट हम तफसीर से लेना चाहेंगे, वो सोचने में आप लोग खुद ही वहां तक पहुंचेंगे। आज के क्वेश्चंस के ऊपर जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हम लोगों ने तफसीर पढ़ के जो सीखना था, वो आपको सोचने से खुद सीख लिया आपने। ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह हम उसको अभी इसको खुद कवर करते हैं। तो पहली चीज है वो मैं इन लोगों के साथ स्क्रीन थोड़ा सा शेयर कर दूं। सारा कॉन्टिन्यूसली चलता चला जा रहा है। बहुत हमारे यहाँ बुरा हुआ है क्योंकि मैं घर पे नहीं थी और बच्चे जो उनसे हैं वो अकेले थे घर पे। तो इनका चीखो पुकार इस कदर ज्यादा था, हम ना बहुत ज्यादा पैनिक कर गई थी। और इस बात से डर लगता है कि मौत के लिए तो बहुत सालों से, वो 2005 का जल्जला मेरी जिंदगी में ना बहुत मेजर उसने तबाही की थी, कि वो कह रहे हैं जो मौत के लिए रिक्वायर्ड है वो करना शुरू कर दें तो मौत का डर खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने देखा है कि अभी भी डर है। अब बच्चों को भी प्रिपेयर करती हूँ कि ये जिंदगी में हो ही सकता है कि कभी माँ बाप ना रहें, कभी अकेले कुछ करना पड़े, और ये जिंदगी सबक सिखाने के लिए हर किसी के लिए अलग डिजाइन किया हुआ है। अच्छा, अब आप लोग बताइए, क्या आप लोगों ने शुक्र का क्या महसूस किया मुकाम? मतलब कि कल से जो घर में मेरे उसके सराउंडिंग में थे, मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड, उसमें मैं अब बीइंग अ मदर
अपने आप को बहुत मतलब शुक्रिया महसूस करती और मेरा क्या कमाल है कि अल्लाह ताला अच्छा, सेहतमंद अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्या आप जी, अच्छा शुमाइला, स्पेसिफिकली इस बार ये तो एक स्टेटमेंट एक तरह की है, अपनी स्पेसिफिक रिफ्लेक्शन क्या कहोगी? एट व्हाट मोमेंट, जरा एक मोमेंट बन गया हाँ जैसे जी, कि वो ये उस पे जैसे बच्चों से मैं जूं जूं क्वेश्चन कर रही थी ना कि शुगर पे, तो उनका फर्स्ट आंसर वही था, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो भाई आपको कैसे पता कि अल्लाह ताला ने ये किया है वो हाँ किया है, हाँ, तो उनके ये पास से सारे दिस इज आंसर अ थे। गुड हाँ क्वेश्चन कि आपको कैसे पता चला, हाँ जी, तो ठीक वो है। कहते अब नहीं। क्योंकि हमने इतना फीड कर दिया है हाँ जी, तो वो बहुत जी मुश्किल है। यही था कि अल्लाह ताला का शुक्र था। सो दिस इज द फिर वही प्रॉब्लम। हुई जब ज़लज़ला हो गया और मैं बच्चों को लिटा रही थी, तो मैंने कहा भई आप किसका शुक्र करेंगे? कहते मम्मा अल्लाह का। फिर उसने वो सबसे छोटा जो है उसने 8 इयर्स, उसने भी यही कहा कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी बचा दी है। हाँ तो मैंने कहा भई लाइफ प्रीशियस है, इसका मतलब है। हाँ तो हाँ, वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो इस हाँ तरह वो काफ़ी उसका था कि भई सारा दिन किस बात की शुक्रगुज़ारी की, तो कह रहे भई आज टीचर ने कम काम किया है, इसका भी शुक्र हाँ करते हैं, हाँ, इनकी वजह से हम दिस बचे इज हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। अब ये पूरा सब्जेक्ट है कि इंसान अपने, हम समझते हैं कि शायद मेरा बच्चा, फॉर एग्जांपल अगर आप टायर्ड हो, आप थकी हुई हैं और आपको नींद आ रही है और आपकी बेटी को वॉशरूम लेके जाना पड़ गया है, तो बेटी उस टाइम पे कभी भी ये रियलाइज नहीं करेगी कि मेरी माँ को भी नींद आई हुई है, ये भी थकी हुई है, ठीक है। वो बच्चा सिर्फ अपने आप को जानता होता है, उसको बाहर के एनवायरनमेंट का नहीं पता होता। इसी तरह 8 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, अगर उसको नेचुरल फ्लो पे छोड़ा जाए तो वो सिर्फ फिजिकल फिनोमेना को देख सकता है। वो ये देखेगा कि शुरू में वो हवा का इनकार करेगा जब वो 3 साल का होगा, 2 साल का होगा, ठीक है। जब वो 5 साल का होगा तो वो हवा को महसूस तो करने लग जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता चलेगा हवा आती कहाँ से है, ठीक है। फिर जब वो थोड़ा सा 11-12 में जाएगा तो वो हवा के मैकेनिज्म्स को देखना शुरू करेगा, ये कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे चलती हैं। दैट विल क्रिएट अ क्यूरियोसिटी इन हिज लाइफ और हर लाइफ, कि वो इस सिस्टम को समझना शुरू करेंगे कि कायनात कैसे चलती है। जब वो कायनात के सिस्टम को समझना शुरू करेंगे, एट दैट पॉइंट जब उन्हें पता चलेगा कि कुछ भी खुद नहीं हो रहा तो इस कायनात का भी कोई करने वाला है। ये एक मैसिव एजुकेशनल प्रोग्राम है, बच्चे को जिस जगह पे वो होता है वहां से आगे लीड किया जाए, ठीक है। तो ये उसका अच्छा आंसर था कि काम, अब आपको पता चल रहा है कि बच्चे बेसिकली किस बात पे खुश हो रहे हैं। कम मिलते हैं। काम मिलने पे, वो काम आपको उनकी पसंद और नापसंद का पता चल रहा है। जितना आप बच्चों के आंसर्स में के लिए अप्रिशिएटिव होंगी और उतना आपको रियल फीडबैक ह्यूमन बीइंग्स के बारे में मिलेगा। अगर पेरेंटिंग करनी है ना, क्योंकि हमने 4 एस्पेक्ट्स कवर करने हैं अपनी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के अंदर, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट, पेरेंटिंग मैंने दूसरी चीज रखी हुई है, स्पिरिचुअल जिसमें हमने आयत, कुरान की तफसीर या आयत या इसकी डिस्कशन है, तदब्बुर उसके ऊपर शामिल है, और एक फिजिकल नीड्स इसके अंदर डिस्कस होती है, वो तो सबसे पहले ही होती हैं। तो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम, और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट इसमें, जिसमें मैंने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को ही डाला हुआ है, ठीक है। ये 4 एस्पेक्ट पे काम होते रहेंगे। पेरेंटिंग की बात ज्यादा चली जाती है, आपने मुझे शॉर्ट करना है, ठीक है। मैंने ओके ये जी। कहते हैं ना, हम अपने बच्चों को जो चीज बताते हैं तो हम उनको सारी डिटेल बता देते हैं कैसे है, अपने माइंड का उनको बता, फिर उन्होंने वो वहां तक ही अपना माइंड रखा होता है कि अब कल से मैंने जब बिल्कुल। उधर से क्लास करती हूँ तो खुद भी क्वेश्चन करना, इस बारे में भी ऐसे हो सकता है, इसके बारे में, तो फिर बच्चों से पूछना। ठीक है, तो बच्चे वो फिर जैसे बाल दफा जैसे चुप है, फर्स्ट टाइम पूछ रहे हैं, तो ठीक है। मैं कह रहे हैं हमने अपनी सोच दी है, बस इतना सोचना है, इससे आगे नहीं सोचना। हाँ, तो वेरी वो नाइस। अब क्वेश्चन वगैरह पूछिए तो बच्चों को पता चले मम्मा फिर ऐसे, मैं कहा ये खुद सोचना, तो हम बता देते हैं। जैसे स्कूल का भी खुद करवाना, सारा कुछ खुद, और जो बिल्कुल। उनको हर बात है उनको डिफाइन करनी, इसके बारे में ये कहा गया, बस उतना ही उन्हें पता है, उससे ऊपर उन्होंने सोचा भी नहीं। ये देखें उन्होंने कहाँ सोचना है, हम उनकी सोचने की सलाहियत को बार बार खत्म खुद करते भी तो है ना, ठीक है। अगर कोई मुसलमान बनना चाहता है या अगर कोई कुरान पढ़ना चाहता है और अगर उसको सोचना नहीं आता, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर अब ये तो भूल जाए कि हमें फिजिकल फिनोमेना नहीं समझ में आ रहे, हमें तो गली में पड़ा हुआ कूड़ा नहीं नजर आता और उसको साफ करने वाले के बारे में थॉट नहीं आती। हमारे 6 लोग इकट्ठे होते हैं, तो अगर सालों से कोई एक बंदा काम कर रहा है तो हमें नहीं ख्याल आएगा कि हम उसे पे करते हैं तो उसके साथ मैंने क्या करना है,
तो हमें तो ये सामने किसी से नहीं सोचनी आती, तो हम वो खुदा जिसको अभी सोचना समझना ही नामुमकिन है, अल्लाह ताला कहते हैं लैसा कमिस्लिही शैअन, उसको हम कैसे काम करेंगे, उसके बारे में कैसे सोचेंगे, ये इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसलिए ये एक चेंज है, ये एक इनकलाब है सोच के जरिए जो पहले आपके अंदर बर्पा होगा, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता दूसरों को इसके बारे में गाइड करते रहेंगे। ठीक है, जैसे ये ना थैंक यू बोलना, अब जैसे हमारी जिंदगी में आपको ये कल आपकी बात वाकई काफी अहम थी कि हम थैंक यू बोलते हैं तो हमें हमें पता नहीं होता हम क्यों कह रहे हैं थैंक यू। बच्चे को पहले कोई ऐसे बात करे तो फिर कोई आपकी हेल्प कर थैंक यू बोल, बच्चा भी ऐसे कर सकता थैंक यू बोल देता है, राइट। है, एफर्ट डाल देते हैं, उसे पता नहीं होता इस बारे में कि क्यों बोलते हैं, कि क्या फीलिंग्स भी लोग हमारी हेल्प करते हैं, जैसे घर में कौन कौन हमारी हेल्प करता है, जैसे जॉब पे जाते हैं वो सारा सारी हमसे पे मिलती है, वो थैंक यू होता है। वो हम से अब जैसे मेड है, हमें डेली में तो थैंक यू नहीं बोलते, तो हम पे दे देते हैं, हम कहते बस हमारे जैसे एहसान कर दिया है, या थैंक यू तो नहीं बोलते। ठीक है, इसमें भी आप ये कर सकती हैं कि दोबारा इस बात पे फोकस ना रहे कि मैंने इसको थैंक यू मेड को थैंक यू बोलना सिखा दूं बच्चे को, नहीं। थैंक यू जो हमने कल सारे क्वेश्चंस किए थे ना, ये होता क्यों है। ठीक है, इस आप अगर आप क्वेश्चंस के ऊपर गौर करें, वो क्या थे क्वेश्चंस, कि मुझे शुक्र अदा क्यों करना है, शुक्र किस चीज का अलामत है, शुक्र किस चीज का इजहार है। तो शुक्र इस चीज का इजहार है कि मेरे दिल को किसी बात ने सुकून पहुंचाया है, मुझे किसी बात ने खुशी पहुंचाई है, और अगर जलजला आया था और मैं बच गई हूँ तो अब मैं अमन में हूँ, मेरा घर नहीं तबाह हुआ, मैं सेफ हूँ। तो ये एक वो कॉन्टिन्यूसली ब्लेसिंग है जो मुझे अब मैं इससे आगे जाना शुरू होंगी, यार ये अमन तो फिर मुझे हर वक्त मुयस्सर है, तो मैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे शुक्र अदा करूँ। बहुत कम लोग होते हैं, हम कहते हैं ना आजादी का शुक्र कौन करेगा, मुल्क एक आजाद मुल्क में हम इंडिपेंडेंट ले रह रहे हैं, इसका शुक्र कौन करेगा। ठीक है, अच्छा ये महसूस हुई है कि हम आजादी कीमत थोड़ी सी कि भाई वो लोग कैसे स्ट्राइक कर, हो रहा है इस तरह। ठीक, किताबों में पढ़ के नहीं आया इस चीज का एहसास जितना हाँ बिल्कुल, उसमें उन्होंने ठीक है वो मूवमेंट भी दिखाई है पूरी, उसमें भी कुछ चीजें हैं बहरहाल, लेकिन अच्छा जी। फैमिली के साथ हॉस्पिटल के तो उधर हार्ट पेशेंट वगैरह सारे थे, तो उनकी वो सिचुएशन देख देख के और अम्मी की भी कंडीशन देख देख के तो मेरे जहन में एकदम से आया, तो मैंने कहा हम डेली भी नफल पढ़ के शुक्राने के अपनी सेहत के लिए, कभी किसी ने किया ना कि सेहत के लिए 2 नफल के पढ़ के अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें। तो अब ये हालत होगी कि इसमें तो हम ना उठ सकते हैं, वो फिर मुश्किल से चलना, वो फर्स्ट कंप्लीट कर ले। फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी आप डेली शुक्राने के 2 नफल पढ़े चले, कितना ऐसा हमें नहीं ख्याल आया कि सेहत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते ऐसे मुंह से, ठीक है, ऐसे सजदा करके। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप शुक्र अदा करें, कितनी बीमारियां अल्लाह ताला ने हमें, अल्लाह का शुक्र है कि इतनी बीमारियों से बचाया, हम ठीक ठाक है, फिर भी हमने शुक्रिया कर। ठीक है, ओके, ठीक है, फिर हम लोग अगली स्टार्ट करते हैं जी। आज हमारे पास है एक्टिविटी है, अच्छा ये इसमें थोड़ी सी बस मैं एक चीज ऐड करूंगी, अगर ये आप लोग लिख लें, ये कॉन्टिन्यूसली रिमाइंडर सारी जिंदगी के लिए हमें हमें अपने अंदर लेकर आने, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगी तो फिर ये शायद चीज मुश्किल ना हो। आज मैं आपको ये कहूँ कि कभी भी बुजुर्ग हैं, घर वाले हैं, उनको कभी भी, या बच्चे हैं, कोई पर्सन है, कभी भी कोई एक्शन सजेस्ट ना करें। इसके मुतालिक जितने सवाल आप करेंगी ना, आप खुद करेंगी जितने सवाल, वो आपकी लर्निंग का हिस्सा बन जाएंगे हमेशा के लिए। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया है, इससे क्या होगा, इससे क्या निकलेगा, किस चीज पे असर जाएगा, क्या असर नहीं होगा, इसका किरदार पे क्या ताल्लुक है, इसका सोच से क्या ताल्लुक है, तालीम से क्या ताल्लुक है। सिंपल छोटी सी एक बात कि कभी भी किसी को एक्शंस सजेस्ट ना करें, ये कर लो या ये कर लो। फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्शन है कि थैंक यू बोलो बेटा। सो अब आपके ऊपर, आप जितने क्वेश्चंस करती रहेंगी, जितना हमारे पास ये टाइम है रमजान का, you will come to know the wisdom behind this process. क्योंकि बच्चों को शुरू से ये, जैसे हम एक होते हैं उसे थैंक यू, एक्सक्यूज मी, प्लीज, सॉरी, ये 4 वर्ड उन्हें सिखा दो।
और उसे अभी नहीं पता कि कहाँ क्या बोलना है। वो प्लीज प्लीज अब हाथ में कहती है प्लीज ऐसे कर लेना प्लीज। ठीक है, वैसे जैसे वो मुझे तब ख्याल है ना कि नहीं हमें सिखा दीजिए कर, लेकिन नहीं पता किस लिए कर लिए, क्योंकि अगर हम थैंक यू नहीं बोलेंगे तो रूड लगेगा ना। तो टीचर्स को भी हमने खुश करना है और बड़ों को भी खुश करना है। अच्छा, इसमें अगेन बड़ी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन मैं उसमें कट करके फोकस्ड करेंगे कि हमने जहाँ जाना है। तो आज हमारी आज की स्लाइड है जी, मैं उसको प्ले करती हूँ। आज हम कर रहे हैं, आज है सेकंड आयत, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ठीक है, फर्स्ट साइड हमने कर ली थी, सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं अब। ठीक है, ये साइड है हमारे पास, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हैं अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, ठीक है। इसका तर्जुमा बिल्कुल सादा सा है। जहां पे भी मैं अगेन यही कहूंगी आपसे कि कोई भी जहां कॉन्सेप्ट अगर आप पूछना चाहें ना, कोई रूट वर्ड है या खालिस तफसीर से मुतालिक कोई बात है, यू आर मोस्ट वेलकम, किसी भी जगह पे आप पूछें, ठीक है। ताकि किसी की अगर ये तलब या तड़प है कि उसको एकेडमिक नॉलेज चाहिए, तफसीर का कोई नॉलेज चाहिए, तो वो हम ताकि उसको कॉन्सेप्चुअली उसकी सेटिस्फेक्शन कर सकें, राइट। और इससे पहले ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर हमने वो जो क्वेश्चंस का हाफ आवर मैंने रखा हुआ है ना डिस्कशन और क्वेश्चंस के लिए, अब पैटर्न पूरा ही डिस्कशन वाला है, तो जो आपका प्राइम बेसिक क्वेश्चन हो, जो क्योंकि ये कह मैं इसलिए रही हूँ, अगर किसी इंसान के दिमाग पे कोई उलझन सवार है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको घर में किसी चीज की फिक्र है या कुछ ऐसी चीज है या किसी ने कुछ इंसल्ट कर दिया, कोई चीज है, तो इंसान के इमोशंस ट्रिगर होते हैं। जो हमारा ब्रेन है ना, वो सबसे पहले हमारे इमोशंस को जनरेट करता है। जो लिम्बिक ब्रेन है, वो इमोशंस सारी जगह हावी होते हैं, तो फिर हमारा रेशनल ब्रेन काम ही नहीं करता। तो आपको अच्छा सिखाने के लिए या मुझे अच्छा सीखने के लिए, इनिशियली आई हैव टू गेट आउट ऑफ माई इमोशंस। समझ रही है बात, ठीक है। इमोशंस में से निकलेंगे तो फिर अब हमारा दिमाग रेशनली सोचने समझने के काबिल हुआ है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई उलझन आपके जहन पे सवार है, तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है नहीं, आई कैन डिले इट एंड आई कैन हैव कंफर्टेबल टाइम विद दिस इमोशन एज वेल, यानी विद दिस कॉन्सेप्ट एज वेल, तो फिर आप थोड़ा सा आगे चल के इस एक्टिविटी पे गौर करें ताकि ये अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। आज हम सेकंड आयत पे बात कर रहे हैं और आयत है जी अर्रहमान अर्रहीम। इस पे जो सवालात हैं, इस पे जो सोचने हैं, जो इल्म को हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, वो सवाल ये है, आप सारे लोग भी जो ऑनलाइन है, आप लोग लिख लीजिए अपने पास, डायरी पेन लेकर बैठिए, पूरा सोचने समझने का काम करना है। नाउ थिंक दैट यू आर इन, आप अपने साथ अकेले बैठ गए, ठीक है। आप बेशक जवाब शेयर करना चाहें तो कीजिएगा, नहीं करना चाहें तो बेशक नहीं कीजिएगा। पहला सवाल ये कि रहमत क्या है आपके ख्याल में, आप क्या समझते हैं रहमत क्या है, ठीक है। रहमत के बारे में टोटली आपने अपना कॉन्सेप्ट लिखना है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है दादी, कोई बात नहीं। हम इसको पैटर्न को डिस्कस कर चुके हैं, तो अब सोच 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 से कैसे आगे बढ़ना है, लाइक ये वाला काम है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर चुके हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं या बस यहीं से है और आप खुद आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है? ठीक है, सही है, ठीक। अपने थॉट प्रोसेस को एक्टिव करने के लिए आपके पास ये जरूरी है कि आप कुछ चीजों को सोचें, और आपकी जिंदगी में तब्दीली और चेंज तभी आएगी जब आप अपने अमल के बारे में ज्यादा अवेयर होंगी। ये रहमत क्या है, रहमत
जी लिख लिया, हो गया आप लोगों का? स्टार्ट हुआ शायद टॉपिक तो हम्म। मेरे ख्याल में पहले वो मेरे ज़हन में आया कि कोई आपको समझ ले या अपने आप को जान ले, मतलब कि वो होता है ना कि अपने आप को जान ले, रहमत से मुतालिक, रहम मतलब कि रहम के जैसे होता है ना, रहम ठीक है, जैसे हम बच्चों से भी कहते हैं सिंसियर विद योरसेल्फ, अपने आप को जाने, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन सेल्फ। इसी तरह मैं अपने आप को भी की कहूंगी कि खुद ही की तकलीफ है, खुद ही को जानने का जो प्रोसेस है और जान लेना वो ही असल है। जब हम वही बात है, वो अपनी जात पे रहमत फिर अल्लाह से रहमत, ठीक है। लेकिन तो रहमत का तस्वुर आपके नजदीक शायद इस तरह से बन रहा है, खैर ख्वाही करना या अच्छा चाहना अपने लिए सबसे पहले। पहले वही बात है कि अपने आप को जानना ना पहले, ये व्हाट आई एम, ठीक है, पहले अपने आप को जानना और फिर कौन सी अपनी जात के बाद फोकस्ड। ठीक है। अब ये आपने लिख लिया, ओके। आपके ख्याल में रहमत क्या है? ये ब्लेसिंग है, खुशी है इसकी, या रिलैक्सेशन नेमतें, यानी कि आपकी ये मुराद है कि नेमतें, ठीक है। उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक डिफरेंट सामने आया, आपका बिल्कुल डिफरेंट सामने आया कि नेमतें, इसमें आप ये समझ रही हैं कि बच्चे, घर और सेटिस्फेक्शन भी आपने शामिल किया है। सेटिस्फेक्शन और रिलैक्सेशन सब कुछ इसमें। ठीक है, वो भी चीजें जो नजर नहीं भी आती हैं आप उसको भी रहमत में शामिल कर रही हैं, एक तरह की ब्लेसिंग्स। रहमत से मुराद अपने ब्लेसिंग्स मुराद दी है। और आपने तज़ीम, आपके ज़हन में क्या आता है, रहमत से क्या मुराद क्या है? मेरे ख्याल में ये है कि जब हम अलग अलग तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, तो तब अलग रहमत हम पे होती है। यानी हाँ, हमने ये करना है कि रहमत होती क्या है, यानी आपके ख्याल में क्या है रहमत। ठीक है, हम ये करें, अब मैं एक्सप्लेन दोबारा कर देती हूँ, और आई डोंट नो हमें शायद ये हर सेशन नहीं करना पड़े क्योंकि पैटर्न ये है कि हम लोग जानते तो हैं खुदा की रहमत, खुदा खौफी, बरकत, ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ये पता है हमें। ये अगर हमें पता चल जाएगा ना हकीकी तौर पर, तो फिर हम लोगों को पता चलेगा कि लाइफ किस चीज का नाम है और जो हम बोल रहे हैं इनके तकाजे क्या हैं। तो कल हम लोगों ने हम्द और शुक्र से मुतालिक कुछ एक्टिविटी की थी। ये क्या होता है, किस चीज की अलामत है, इससे क्या मुराद क्या है, क्यों कहना चाहिए, और ये इंसानों का होता है या खुदा का होता है, और ये सिर्फ जाहिर क्या होता है। ठीक है, इस तरह की चीजें। और आज हम लोग अब सेकंड कॉन्सेप्ट पे आए कि रहमत क्या है, ये होती क्या है, पता चले मेरी जिंदगी में है कि नहीं है। ठीक है, झुग्गी वाला मैं समझ रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में तो खुद रहमत ही नहीं है। ठीक है, और मैं समझ रही हूँ कि मेरे पास तो रहमत ही नहीं है। और हो सकता है कि कोई इतनी मुश्किल में और वो कह रहा हो कि मेरे ऊपर खुदा की बड़ी रहमत है। और बीमार होते हैं तो हम बाजू का चीखो पुकार कर रहे होते हैं, और बाजू का घर वालों को दोष दे रहे होते हैं कि इन्होंने मेरा ख्याल नहीं रखा, तुम लोग को बिल्कुल मेरा वो नहीं है। और फिर क्या हो रहा होता है साथ में, ये क्या कोई आता है कॉल आई, हाँ हाँ अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह की बड़ी रहमत है। हम लोग मतलब तो ये क्या है? इस सोसाइटी में रह रहे हैं, उसमें हमें यही सिखाया गया कि जिसके पास बहुत सारी दौलत है, जिसके पास हर फैसिलिटी है, ठीक है, उसकी तरह भी रहमत है इसमें। फाइन। तो इस यानी जो कॉन्सेप्ट हमें शुरू से मिल रहा है ना, वो यही हम बड़ों से सुनते आ रहे ठीक है, हैं। अब आप सारी दुनिया को छोड़ दें, अब यहाँ मैं अपने लिए आई हूँ, आप अपने लिए आई हैं, मैंने और आपने अपने आप को बदलना है। अब आपके जहन में क्या तस्वुर आता है रहमत का, आप क्या समझती हैं रहमत क्या है? फिर अब जो कुछ पढ़ा था, जो कुछ सुना था, अब जो जान रही हैं और अब जो सोच रही हैं जिंदगी में, अब जहाँ पहुंच गई, अब आपको क्या लगता है रहमत क्या होती है? यही लगता है कि जब हम अल्लाह की तरफ हकीकी मानों में अट्रैक्ट होते हैं ना, कि सारी चीजों को, अपनी सारी ख्यालों को छोड़ के लग रहा है हमें अपनी तरफ हमारी तरफ या होते हैं, मैं उस चीज को रहमत समझती हूँ। राइट, ओके। तो यानी आप ये कह रही हैं कि किसी चीज को शऊरी तौर पर किसी चीज की तरफ लपकना, किसी चीज की जाना, किसी चीज को समझना, ये आपके नजदीक रहमत है। फाइन, ठीक है, सही। मेरे जहन में भी जो रहमत का तस्वुर आता है, अगर मैं सारी तालीम को साइड पर रखूं और अपनी सोच से बताऊं, तो रहमत इज अ स्टेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, या कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, वो अच्छा इस तरह नहीं कि मुझे देखने में या खाने में या पीने में या रहने में कुछ अच्छा मिल रहा है। हर वो चीज जो मुझे सेटिस्फाई कर रही है, जो जो किसी भी तरीके से मुझे सेटिस्फाई करेगी, मेरे नजदीक वो रहमत हो। ठीक है, ये मेरा रहमत का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला अर्रहमान है और अर्रहीम है। ठीक है, अल्लाह ताला रहम करने वाले हैं, रहम करते हैं। अल्लाह ताला की रहमत से क्या मुराद हो सकती है? ठीक है, अभी अगला सवाल क्या है, क्या रहमत का तकाजा सिर्फ नेमत देना है,
अब ये खुदा के पर्सपेक्टिव से बात की जा रही है, ठीक है। इस सवाल का जवाब सारे लोग, आप लोग अपने पास लिख लें, सोच के अपना जवाब खुद लिखिएगा। जितना आप लोग इस बात के ऊपर गौर कर लेंगे ना कि, तो ये आपको खुद ब खुद रियल कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाएगा कि रहमत क्या होती है, और मेरी जिंदगी में अगर मुझे परेशानी है तो फिर वो आखिर कहाँ से उभर रही है। वंस यू विल थिंक अपॉन दिस क्वेश्चन, you will definitely reach to the concept of रहमा जो असल में है। गौर से सोचिए और लिखिए, हम 1-2 मिनट रुकेंगे। जी, कौन कौन बताना चाहेगा? ठीक है, कुछ लिया भी है या कुछ नहीं लिया? तो आपने इस सवाल का जवाब आपके ध्यान में आपने ये लिखा है कि कुछ सिर्फ देना सिर्फ वो नहीं है आपके। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। ये देना है, ओके फाइन। ठीक है, यानी आप भी अपनी जिंदगी में वाकई इस बात को महसूस कर रही हैं कि सिर्फ नेमत देना रहमत का तकाजा नहीं है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब इस बात को अपने ध्यान में रखना है और अपने दिन को आज हमने नोटिस करना है कि फिर ये जो घर जाके जो हमने एक एक्टिविटी करनी होती है ना, कि कौन अब आपका आंसर रहता है, फिर हम इसको बाद में डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ सही गलत की बात नहीं है। बात ये है कि आपके दिमाग में जो भी बात आती है बस वो आपने कह देनी है, रियल बात, क्योंकि यहाँ कोई नंबर तो नहीं मिलने हैं ना। ठीक है, आप अच्छा सा आंसर देंगी वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि अच्छा सा आंसर, अच्छा सा चीज रिक्वायर्ड नहीं है। सोच का अंदर से अच्छा होना बेहतर, ये कर पाना ये है रिक्वायर्ड। तो इसके लिए बाहर वालों की फिक्र ना करें या माहौल की फिक्र नहीं करें। सोचना ये है कि बात ये है कि आप कहाँ पर खड़ी हैं, मैं कहाँ पर खड़ी हूँ। ठीक है, ये चीज हमने है जो जिसको अटेन करना है। तो अब आप ये बताएं कि आप जनरली सोच के बताएं कि अगर मैं आपको पानी दे रही हूँ, मैं अगर आपको कोई चीज दे रही हूँ, फूल दे रही हूँ, ड्रेस दे रही हूँ, कोई भी चीज दे रही हूँ, तो आप क्या फील करेंगी? अच्छा लगेगा। और आप उस पर्सन के बारे में शायद ये गुमान कायम कर लें कि वो देने वाला है, तो रहम दिल है, या बड़ा एक दूसरे को नवाजता है। अगर किसी दिन मैं आपसे पानी भी खींच लूं, किसी दिन मैं आपसे जगह भी ले लूं, किसी दिन घर से भी निकाल दूं, ये क्या होगा फिर? अब ये हुआ क्या? ये एक नेचुरल बात है कि जब हमसे कोई चीज दी जाती है तो हम लोग बुरा ही फील करते हैं, हमें बुरा ही फील होता है। ये अलग बात है। अब ये अगले उसमें हमने जगह में जाना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी, क्या रहमत का तकाजा सिर्फ नेमत है? क्या रहमत का तकाजा सिर्फ माफ करना है? एक और एस्पेक्ट, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला के हवाले से हमारे सबके ज़हन में कि अल्लाह ताला माफ करते हैं, अल्लाह ताला माफ करते हैं। ओके फाइन। अब मेरा ये सवाल है कि क्या आप को आपसे कोई गलती हुई, माफ कर दिया जाए। मैंने झूठ बोल दिया, मैंने अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह ने माफ कर दिया। मैंने चोरी की, गलती की, रो रो के अल्लाह से दुआएं मांगी, अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। तो अल्लाह ताला क्या हुए? रहमान हुए, रहमदिल हुए। अच्छा, अब ये एक बंदे को तो माफी मिलती जा रही है, और वो जिसका माल हमने चोरी किया था, वो जिसके ऊपर हमने जुल्म ढाया था, वो जिसकी हमने गीबत की थी, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनका कुछ है कि नहीं? उनका कुछ नहीं है। ये खुदा रहम दिल खुदा सिर्फ आपका और मेरा ही है। खुदा की रहमत उस पर्सन के लिए कहाँ गई जिसका माल चोरी हुआ था?
ये तो हो गया ना। हाँ, ये चीज तो हमने कर लिया ना डिस्कस के, क्या रहमत में चीजें देना शामिल है। इसका जवाब आप लोगों ने लिखा। अब अगली चीज का लिखें, क्या कि रहमत का तकाजा सिर्फ माफ करना है। इसका जवाब जो भी आपके ज़हन में आ रहा है आप लिखिए। ठीक है, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल बड़ा फितरी सा और नेचुरल सा रिस्पॉन्स है कि हम अपने लिए ये उम्मीद करते हैं कि हमें माफ किया जाए, कर दिया जाए। हमने इतनी माफी भी मांग ली है। सवाल पैदा होता है उस हस्ती के बारे में जो मुझे तो माफ करता चला जा रहा है। मैंने किसी की चोरी की थी, मैंने किसी की गीबत करके उसकी रेपुटेशन खराब की थी, किसी के पीठ पीछे ऐसी बातें की थी जिससे उसके बारे में बुरी शोहरत होनी शुरू हो गई थी। मैंने किसी के बारे में एक होता है मसले, गीबत के बारे में ये दे दूं, मिसाल दे दूं कि अपने मसले को बयान करना गीबत नहीं होता। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम सारे बहुत सारे लोग अपने मसाइल को इसलिए डिस्कस नहीं करते कि वो जी गीबत हो जाएगी, गीबत हो जाएगी। गीबत इंटेंशन से होती है। आपकी नीयत क्या है किसी काम को करने की। अगर आप किसी को बदनाम करने की नीयत से, किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए आप बातें कर रहे हैं, दैट इज गीबत। ये इस तरह कर रहे हैं जिसके रिस्पॉन्स में मतलब इस तरह होता है। ये ठीक है, ठीक है। ठीक है, सही है। अच्छा, इसमें दो बातें हैं, दो बातें। ये बड़ा अहम मसला है, ठीक है। अब हम लोग उसको 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। आपके क्वेश्चन का मैं आंसर इस वक्त मुख्तसर से करती हूँ, उसको बाद में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमने ना आखिर में आधा घंटा, ये शुरू का आधा घंटा सवालों के लिए रखा हुआ है, अपने प्रॉब्लम्स के लिए रखा हुआ है। जैसे ये एक नेचुरल प्रॉब्लम आपको फेस आ गया। पहली बात ये है कि दुनिया आपके बारे में बहुत कुछ बुरा कह रही होगी। मैं किस किस को जवाब दे सकती हूँ, मैं आपसे सवाल करूँगी। ओके, रिलेटिव्स की बात है, ठीक है, सही। आप ना मेरे मेरे सवाल के ऊपर थोड़ा सा सोचिए, रुकिए और फिर मुझे जवाब दीजिए कि आप जो जो आपका रिलेटिव है, जो आपके बारे में, जिसको बुरी बातें पहुंची हैं आपके बारे में, ठीक है, आप उसको क्यों ये बताना चाहती हैं कि मैंने ऐसे नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ये तो होगी। तो ये आपकी फीलिंग है ना, ये आपकी फीलिंग है। मेरा सवाल ये है कि आप दूसरे को, किसी और को, उस घर की उस बंदी ने कहा तो कुछ भी नहीं घर में पूरा दिन करती, ठीक है, उसने ये जाके बता दिया साथ वाले मोहल्ले वाली आंटी को, एक्स आंटी को बता दिया जाके। अब आप एक्स आंटी को क्यों ये बताना चाहती हैं कि मैंने ऐसे नहीं किया, मैं ऐसे नहीं करती। तो जब आप उनको बता देंगे फिर क्या होगा। जो करती है उसको छोड़ें, अब आपने सवाल सुने, अगर आप बता देंगे तो फिर क्या होगा। आपको, आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने आपकी बात पे यकीन कर लिया। जब आपने बताया तो इसका मतलब आप वो यकीन कर लेंगे, सेटिस्फेक्शन हुई है ना आपको एक। इसका मतलब है कि वो आंटी ने आपकी बात पे यकीन कर लिया कि नहीं, मैं काम करती है। तो वो उस लड़की ने जो उन आंटी से बात की, वो जो घर में बंदी थी, उसने भी उन्हीं से बात की है। इसका मतलब वो आंटी तो उसकी बातों पे यकीन कर चुकी थी। मेरे जवाब को छोड़े, आप अपने आप को ही खोजें। समझ में आ रही है। यानी कि आपका पूरा रिस्पॉन्स उन आंटी के ऊपर है। वो आंटी उसकी बात पे यकीन करेंगी, उन्होंने यकीन किया, उनकी गलती है, उनको क्वेश्चन करना चाहिए था कि क्या करती है क्या नहीं करती। अब आप नहीं नहीं, ओवर ज्यादा नहीं लगता, अभी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज है, उन्होंने उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई कि उन्हें कोई भी सिचुएशन उनके सामने आई थी तो उन्हें सवाल करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक और मुसीबत पड़ गई, घर के काम भी आप कर रही हैं, अब आप उनको तसल्ली भी देनी है, उन आंटी को जो आपके घर में रहती भी नहीं है, वो रिलेटिव जो आपके घर में रहती ही नहीं है, अब आपको उनको भी जाके बताना पड़ रहा है कि मैं असल में ऐसी नहीं।
वो लोग अगर आज 20 हैं और कल 50 हो जाएंगे तो आप किस किस को जाकर बताएंगे? आप बताइए। ठीक है, इसके ऊपर मजीद मजीद करते रहेंगे, मजीद सोचिएगा। ये ऐसे नहीं है कि आज आपने सिर्फ सोचना शुरू करना है। 1 2 3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने, अगर ये प्रॉब्लम इतना संगीन है ना, आप यकीन करें, जो संगीन प्रॉब्लम होते हैं ना, अगर उनको एड्रेस करना शुरू करें तो वो 1 2 महीने में खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी परेशानियों को बाकी एड्रेस करना सीखें तो इसका फायदा देखिए, वो तो सही कह रही है ना, कम से कम इनको ये तसल्ली तो मिलेगी यार कि मेरे बारे में झूठ इनको पहुंचाया गया, ठीक है, और अब मैंने इनको सच बता दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो अगर आप अभी सच बता के गई, अगर वो वाकई यकीन करने वाली बंदी है, मिसाल के तौर पर मुझे आपके बारे में आके 10 लोग कहें रीम ये करती है, मैं क्यों यकीन नहीं करूंगी? इसलिए कि मुझे मालूम ही नहीं है कि ये कैसी है, मैं इनके घर में नहीं रहती, तो मैं नहीं यकीन कर सकती ना, मैं जानती ही नहीं हूँ। मेरे वो तो खुदा ही है जो दिन रात बंदे के साथ है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, मैं फिर एक और काम कर सकती हूँ कि मुझे ये हुक्म मिला है कि मैंने अपने गुमान की हिफाजत करनी है। व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट अदर्स, अगर हर किसी को कल्प्रिट बना के बुरा सोच रही हूँ तो ये मेरी आखिरत का चूंकि मसला है, दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस, कि यार मुझे इस बंदी के बारे में चूंकि पता नहीं है, तो ये जितना कुछ भी बुरा कह रहे हैं, तो अभी तक तो मैंने चूंकि अपनी आंखों से नहीं देखा, तो मैं तो नहीं यकीन कर सकती। तो अब बजाय इसके कि जो वो लोग जिन्होंने खुद अपने ऊपर काम करना है उनका क्या करें, वो पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, मैं ही अपने एक्शन के बारे में क्यों ना फोकस करना शुरू कर दूं। बड़ा बुरा सा गुस्सा होता है। हाँ, ये भी नहीं, इस तरह नहीं ना मसला होता, क्योंकि इंसान बेचारा वो तो अपने घबराता। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि आप एक काम कर रही हैं और आपको उसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिल रहा, उल्टा आपके बारे में बुरा हो रहा है। ठीक है, इसी बात को अगर हम रहमत से लिंक करें, ये कैसा खुदा है, ये कैसा खुदा है कि वो आप काम भी कर रही है, वो देख भी रहा है कि ये बंदी काम कर रही है, और उसने किसी घर के दूसरे अफराद को, मोहल्ले के अफराद को इतनी छूट दी हुई है कि उनकी जुबान जाके जहां जाती है बुरा बोलना शुरू कर देती है आपके बारे में। पहले तो उस खुदा की रहमत पे सवाल पैदा होता है, राइट? अगर अल्लाह रहीम है तो आप क्या समझती हैं, किस तरह का ये कैसी रहमत है अल्लाह की? आप पहले इसके बारे में जवाब दीजिए। तो ये अल्लाह ताला ने आजमाइशों के लिए आपको ही रखा हुआ है, मुझे ही रखा हुआ है। एक जो इंसान परेशान होता है उसको ऐसे सवाल सोचने चाहिए। आते हैं कहीं, लेकिन हम उन्हें सुला देते हैं। क्यों? वही अम्मी अबू ने तो बताया हुआ है कि अल्लाह रहमान है, रहीम है। नमाज में तो हमने ये अगर आप तो ये अगर सही नहीं पढ़ना है। ये तो नहीं है कि परेशानी हो रही है तो वहां पे कुछ हम नया सोचना शुरू कर देंगे। नहीं, क्यों नहीं यूज करें? आप अगर मिसाल के तौर पर आप अपनी बच्ची को बार बार कह रही हैं खाना टाइम पे खाओ, खाना टाइम पे खाओ, खाना टाइम पे खाओ, या आप ये कह रही हैं कि देखो ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलो, तो वो आखिर एक दिन आपसे पूछेगी, यार माँ तुम्हारा मसला क्या है, ये क्यों मुझे ये सारी बातें कहती हो? क्या इस क्यों को जानना उसका हक नहीं है? उस बच्ची का हक है या नहीं है? आप जब चाहें उसे कह दें कि पानी पिलाओ, तो जब चाहे कह दें सो जाओ, जब कहें चाहे उठ जाओ, जब चाहें तो कहें कि अब सफाई करो घर की। तो आखिर वो बंदी जिसके वो नॉन लिविंग थिंग है या वो लिविंग बीइंग है? वो क्या है? लिविंग बीइंग है ना। सवाल आपसे कर सकती है या नहीं कर सकती? महसूस करती है या नहीं करती? जब आप कुछ कहती है तो उसके अंदर कुछ रिएक्शंस पैदा होते हैं, उसको उन्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बताना चाहिए आपको या नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए या नहीं? ओके फाइन, ठीक है, वो बताते इसलिए कि हमें बताने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, और हमने ये नहीं कि हमने कॉन्शियसली अपने बच्चों को कोई इजाजत दे दी है, वो माहौल में चूंकि अब मार पिटाई खत्म हो गई है और वो, तो अब अनकॉन्शियसली हम इजाजत देना शुरू हो गए। इसका ये मतलब नहीं कि हमने पेरेंटिंग सीख ली है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगली अगली में बात आती, जब वो एक जीती जागती मखलूक है और उसके अंदर अकल भी है, वो चीजों को असेस करती है, तो फिर क्या ये उसका राइट है कि उसको उसकी अकल का इस्तेमाल करने दिया जाए और उसे सवाल करने की इजाजत दी जाए? आप ओके, आप अपने है या नहीं है,
आप ये बताएं, आप सोचती क्या है, आप सोचती क्या है, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अगर आप ऐसे इररेलेवेंट क्वेश्चंस करने लगे तो मतलब अच्छा, मैं मिसाल के तौर पर आपसे ये सवाल इस वक्त कर लूं कि आपके घर में क्या पका है, ठीक है, या आप क्या काम करके आई हैं, या आप क्यों लेट आई हैं, आप कहेंगे ये क्या इररेलेवेंट क्वेश्चन, मुझसे ये क्यों पूछ रही है? अच्छा, अब मैं कहूँ आपके घर में खाना क्या पका हुआ है, ये आपके ख्याल में है ना इररेलेवेंट? मैं अगर ये सवाल कर रही हूँ तो मेरे जहन में इसकी कोई वजह है। क्या पका हुआ है आपके घर में आज? हाँ, जैसे तो कहना क्या? लोग ठीक है, गोश्त आपको मिल रहा है, तो मैं मिसाल के तौर पर ये सवाल कर रही हूँ कि यार ये खुदा की, इनके घर में तो बड़ी रहमतें हैं इनको गोश्त मिल रहा है, हमने तो इतने दिन से नहीं पकाया, राइट? तो मेरे जहन में कोई भी वजह हो सकती है, ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिए कि क्या मेरे जहन में कोई वजह हो सकती है ना। आपको तो ये रिलेवेंट लग रहा था, आपको तो इररिलेवेंट लग रहा था, वो बच्चा जो मुझसे सवाल कर रहा है आपको वो इररिलेवेंट लग रही है, उसकी बहुत सारी बातें, उसके लिए वो सब रेलेवेंट होती है। पेरेंट्स का समटाइम आंसर भी नहीं होता किसी तो ये प्रॉब्लम है ना असल में तो प्रॉब्लम ये है कि हम जवाबों से घबराते हैं, हम घबराते हैं कि दादी के सामने से अपने प्रॉब्लम, अपनी कमियां, अपनी महरूमियां, अपनी मुश्किलात की वजह से उस एक इंसान को इंसान होने का हक क्यों छीन रहे हैं? ठीक है, तो इसका मतलब मेरी तो कोई काइंडनेस, कोई मर्सी उस बच्चे के लिए नहीं है, फिर मेरी कोई रहमत उस बच्चे के लिए नहीं है। तो अगर वो मुझसे, मैं उसको सवाल करने की इजाजत देती हूँ तो इसका मतलब है ये काइंडनेस है, ये मर्जी है, उसका एक हक था जो मैंने उसको दिया। तो खुदा के बारे में मैं क्यों सवाल ना उठाऊं? आपको क्या लगता है खुदा इतनी छोटे दिमाग है कि वो मुझे सवाल नहीं करने देता? पूरा कुरान उसने इस बात पे लगा दिया कि भाई सोचो, सवाल करो, अक्ल लो। तो ये आप क्यों नहीं सोच रही कि ये मेरे ऊपर आजमाइशें क्यों आ रही हैं? ये सोचना है, ये सोचेंगे कि लोगों को, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, लोगों के रवैये वैसा खराब क्यों है, ये सोचना है। और अगर आज पढ़ने के लिए कुछ यहाँ आई है तो फिर हम ये सोचेंगे कि ये फिर खुदा की रहमत की तरह भी मेरे साथ तो इतना बुरा हो रहा है, राइट? तो अब हम ये देखना है, अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन को कुछ आंसर, क्योंकि मैं आपको उस तरह के आंसर्स नहीं दूंगी जो कि आपको कोई फायदा ना दें। सब्र करें, अल्लाह ताला ऐसे ही करते हैं, देखें अल्लाह ताला ने की इसमें कुछ खैर होगी, कोई भलाई होगी। मैं आपको 4 आयतें भी सुना सकती हूँ। से एक क्वेश्चन जो आपका आंसर देना चाहिए हम्म, इंसान को बोलते हैं कि आजमाइश की होती है हम्म, इंसान को मैं फलाना दिया, बात नहीं होती है कि हाँ शायद मुझे इस तरह की सजा मिल गई है, मैंने जिंदगी में कभी मुझसे हो गई या आई नो। पेरेंट्स के साथ कुछ गलत किया बट शायद जो दुनिया से जाती हो गई। ठीक है, आप बस क्वेश्चन भी आते हैं और आंसर भी आ जाते हैं उनके, ठीक है। फिर मतलब अल्लाह ताला को उसी हमको अल्लाह ताला को उसी माइंडसेट से देखते हैं कि अल्लाह हमारा रहता है, रहमान है, रहीम, हम पे रहम करता है, हमारी गलतियों नहीं, के ये फिर बारे में। कैसा रहम कर रहा है? फिर वो रहम, अगर वो रहम कर रहा है, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट, अभी आपके पास बात आती है कि अगर वो रहम कर रहा है आपके ऊपर, तो आपके ख्याल में तो उसे फिर माफ कर देना चाहिए, आपने माँ बाप से जो किया था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या आपने कल को कुछ गलत किया था। अगर आपका रहमत के बारे में ये तस्वुर है कि रहम अगर जिसके अंदर होता है, जज्बा रहम जिसके अंदर होता है, वो माफ कर देता है, तो फिर तो उसने आपके गुनाह माफ कर दिए होंगे। फिर अब दोबारा सवाल है, फिर क्यों मेरे ऊपर आजमाइश है? अब अगला सवाल। इंसान अल्लाह ताला के पास अल्लाह की याद में शायद अल्लाह ताला इसलिए हमें आजमाइश होती है या सबर करते हैं कि इंसान मेरी तरफ अपने आप को मेरे साथ जोड़ के रखे ना, तो एक बार जमीन आ जाती है। तो क्या अपने साथ जोड़ के रखने के लिए जरूरी है कि एक इंसान को हर वक्त दुख में मुब्तला, आपका क्या ख्याल है? ओके, मैं क्वेश्चन करती हूँ आपसे कि एक इंसान दुखों में और तकलीफों में घिरा हुआ और दुखी नजर आए और दुख फील कर रहा हो और उसका दिल रंजीदा हो और वो इतना सोगवार हो कि उसकी सेहत भी गिरती जाए, उसके काम भी मुतासिर हों, और वो सारा टाइम साथ साथ खुदा को भी याद कर रहा है, खुदा से भी सवाल कर रहा है, खुदा से भी बातें कर रहा है, क्या खुदा यही चाहता है ये इतना दुखी रहे और मेरे बारे में सोचता रहे? आपकी जो उसकी
ठीक है। खिला दिए गए। तो हम्म। अगर हम पंजाबी में सोचे तो फिर हम अपने आप ही मतलब बस इंसान को वो जीरा है वो अगर हिला दिए गए थे तो अब अगला सवाल ये होगा कि क्या वो लोग इतने दुखी रंजीदा सोगवार नजर आते थे? क्या उनसे उनके काम करने, उनकी सेहतें खराब हो जाती थी? क्या उनसे काम नहीं होते थे? क्या वो दूसरे लोगों के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहते थे? क्या उनकी जिंदगी में कोई बशाशत थी, कोई इत्मीनान था, कोई सुकून कल्ब था, कोई अच्छे प्रोडक्टिव कामों को करने की फिक्र थी? नए नए ताल्लुकात जज्बात के ऊपर ज़हूर आता रहता था? क्या वो ऐसे थे या ऐसे थे, कैसे थे? तो इस जगह पे जैसे परेशानी होती है हम जा रहे हैं जा हाँ, ये अंबिया की बात है। नबी को एक असाइन टास्क मिलता है तो वो इसलिए परेशान होता है। बात ये एक और चीज है, ठीक है। एक ये चीज है कि मेरे से किसी ने बुरा किया और उसके बाद उसके रिस्पॉन्स हम बुरा फील कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उनकी परेशानी क्या ऐसी थी कि उनके मिशन में, उनके काम में, उनकी प्रोडक्टिविटी में, उनकी जिंदगी के मकसद में कोई फर्क पड़ा? अच्छा, हमारी परेशानियां कैसी हैं कि हमारे काम में, हमारी प्रोडक्टिविटी में, हमारे मकसद में फर्क पड़ता है? तो ये फर्क है ना उनमें और हम में। तो छोड़ के बैठ जाती है कि काम भी छोड़ दिया बस इन सेट करने में लगे रहते हैं और के सेट हो गया हम उस मसले के अंदर जीना शुरू कर देते हैं, वो उस मसले को सीख के, उस मसले की हिकमत जान के, खुदा से ताल्लुक बना के अगले मसाइल की तरफ बढ़ जाते हैं। ये दोनों अप्रोचेस फर्क हैं। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप जिस मसले के अंदर हैं, जिस मुश्किल के अंदर हैं, और आप कह रही हैं कि खुदा ने मिसाल के तौर पर, अगर वो पिछले अंबिया पे या लोगों पे तो इतनी मुश्किलें आई और अब मुझ पे तो इतनी नहीं आई, इसलिए मुझे सब्र करना है। अगर सब्र करना है तो ये सब्र के बाद सोगवारी कैसी है? ये सब्र के बाद फिर मेरे अंदर प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं आ रही? देखें, तकलीफें जितनी आपको अगर मैं बताऊं तो क्या पता मेरी आपसे ज्यादा निकल आए, ठीक है। लेकिन बात यह है ना कि क्या मैं दुखी रंजीदा होकर बैठ गई हूँ, और मेरा जो करने का काम था, मेरी जिंदगी का जो मकसद था, मैंने अपने बच्चों की, अपने घर में एक बेहतरीन माहौल क्रिएट करना था, अपनी जात में, इल्म में, अपने शऊर में आगे बढ़ना था, या जिंदगी के चैलेंजेस को फेस करना था, मेहमानों को आना था तो उनको अच्छे तरीके से रिसीव करना था, कोई और चीज आनी थी, जो जो जिंदगी था उसको बेहतरीन तरीके से करना था। एक ये है ना, ये अगर ये चीज होती है तो इसका मतलब है ये तो पर्सन भी एलिवेटेड है, ये तो बड़ा खुश है, ये तो वो सारे काम कर रहा है जो उसको जिंदगी में मकसद हासिल करना है। लेकिन अगर कोई दुखी और रंजीदा होकर काम छोड़ के बैठ गया तो इसका मतलब है कि वो तो फिर सबर नहीं है, वो सप्रेशन है फिर तो। क्योंकि वो उसको एनर्जी ड्रेन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो डेफिनेटली मेरे मेरे जहन में ये सवाल आएगा, ये कैसी रहमत है? किसी को पहले क्वेश्चन में तो आता है कि रहमत कर दिया है कि वो अच्छाई नहीं होता कि हमें रहमत होना चाहिए और हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसको भी रहमत समझे। नहीं, ये तो समझ रही है, देखें ये तो रहमत समझ रही है। बजाय मैं अपना उधर ओके बैठ कि ये मेरे बारे में ऐसे सोचता है, मैं ऐसे सोचता है कि ये एक स्टेप आगे होती मतलब फिर अल्लाह ताला की रहमत को कराने से पता नहीं सोचती जब वो 70 लोगों से ज्यादा प्यार करने वाला है तो उसमें मेरे हिसाब से जो बुरा हुआ है इसमें भी कोई ना कुछ है ऐसा पहले शामिल। हाँ नहीं, लेकिन बात ये है ना कि वो तो साला साल से ये रूटीन बनी हुई है। यानी जुल्म जिस इंसान पे हो रहा होता है वो ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन हुआ और खत्म हो गया। ऐसी जगहों पे तो इंसान सोच ले थोड़ी देर के लिए कि यार वो 70 माओ से प्यार करने वाले, उसने ये मुश्किल मुझे दे दिया, और वो ठीक है, इसमें कोई हिकमत होगी। लेकिन अगर 2-3 साल से एक ही मसला, एक ही मुश्किल चलती रहे, तो अब मैं कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखूं? है ना मसला। अब वो 70 माओ का प्यार किधर गया है? तो वो मेरे भी जहन में हम काली क्यों नहीं हम कट क्यों जाते हम्म, इस तरह मतलब कि आता है ये चीजें आती हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि ये जो नूर मुकद्दम का मर्डर हुआ था, तो मैं बहुत ज्यादा शदीद सवाल उठ गए थे मेरे जहन में। और वो जो उस्मान मिर्जा का केस हुआ था कि खुदा इतना रहम वाला है, और उसने कैसे एक बंदी को, एक लाचार कमजोर बंदे की इतनी तजलील के उसको सब कुछ गुंडों ने उनके सामने उनको ऐसे करने को कहा, और उन्होंने ये सारा किया, और सब उनकी पिक्चर्स ले रहे हैं और उनको हरास कर रहे हैं, और उनको, और दूसरी को बोटी बोटी नोची जा रही है, काटी जा रही है और दिखाई जा रही है, और
ये अल्लाह ताला की रहमत क्या कर रहा था, ये इतना सवाल ये हावी क्या क्या, लेकिन उसके बाद एक बात होती है, इस परेशानी के बाद आपका रियलाइज, इसको कहते हैं पैराडॉक्स। एक तरफ आप खुदा को रहमान मांग रहे हैं, मान रहे हैं, खुदा को रहीम मान रहे हैं, दूसरी तरफ शदीद जुल्म सितम। अब ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए ना दोनों, ठीक है। एक तरफ खुदा कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक तरफ उसने मुझे ऐसी सिचुएशन में इतने सालों से डाला हुआ है, होगी है ना कॉन्ट्रडिक्शन। अब बात ये है, बंदा वो है, लिविंग बीइंग वो है, कॉन्शियस बीइंग वो है, अकल वाला वो है जो सवाल करेगा। आपको अपनी इस कंफ्यूजन से बाहर आना है। मैंने ये जो लाइफ लाइफ वो क्या था, प्रिंसिपल सेंटर लाइफ, उसका स्लोगन ही कैप्शन पे ये जो इस दफा वर्कशॉप में लेवल 5 जाए, गेट आउट ऑफ योर कंफ्यूजन्स। प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ वाला बंदा कंफ्यूजन जिंदगी की बेशुमार होती हैं उनसे बाहर निकल आता है। तो उसके बाद हम पहचान पाते हैं मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा मकसद क्या है, किसके लिए काम कर रहा हूँ, क्यों काम कर रहा हूँ। वो खुदा है तो उसका तकाजा क्या है, वो खुदा है तो उसके लिए मुझे करना क्या है, वो खुदा है तो वो किस तरह इंसानों के दिलों को निशात अता करता है। ठीक है। अब अगेन, एक दिन में मसला हल नहीं होता। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम चाहते ये हैं कि हमें कुंजी हाथ में आ जाए और मेरा मसला यूं हल हो जाए। वो इस तरह हो सकता है कि मैं अगर आपको 8-10 अल्लाह से भी ज्यादा मुहकम और पुख्ता बात किसकी है, 20 आयतें बता के आपको यहीं पे चुप करवा दूंगी। ठीक है, जिस तरह हम अपने बच्चों को चुप करवाते हैं, ये बात अल्लाह को नापसंद है, ये हराम है, इसके बारे में मत सवाल करो बस। क्यों मामा, क्यों सुअर का नाम नहीं लेते, क्यों पिग नहीं खाते, हराम है बस, अल्लाह ताला ने कहा है ना, हराम है बस, इसके बारे में नहीं, इसको तो मुंह से भी नहीं बोलते, जुबान से भी नहीं बोलते। सारी लफ्जों की तरह का एक लफ्ज है, लेकिन उस लफ्ज को हम जुबान पे नहीं ला सकते। तो क्या सवाल नहीं पैदा होगा बच्चे के दिमाग में कि हम इसे क्यों नहीं ला सकते। हाँ हाँ। हम्म हम्म। ठीक है। तो अब ये बात ये कि जो लर्निंग प्रोसेस है ना, वो ये है कि जहां आज एक बंदा खड़ा है उसको सिर्फ उतना ही नॉलेज दिया जा सकता है। अब वो खुद सोच के खुद आगे बढ़ेगा। जब वो खुद सोच के आगे बढ़ा है ना, यानी आज आप इस सवाल पर अगर आप जाके सोचेंगी और आगे बढ़ेंगे तो कल हम दोबारा शुरू कर सकेंगे। ये एक इंसान के बढ़ने का नेचुरल तरीका है लर्निंग प्रोसेस में। तो अगर लेक्चर्स आते रहेंगे तो फिर आप और आप सोच नहीं रही हैं तो फिर काम नहीं, फिर मेरी आपकी तरबियत नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये चीज है। तो इन सवालों के बारे में अब ये आप जो जो बात आपने डिस्कस की है, इसके बारे में आप सोचिएगा कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। आपने खुद सोचना है। ठीक है। और फिर सोचिए सोचिए और ठीक ठाक सोचिए इसके बाद, इस बाद सवाल के बाद। और जो चीजें आपके जहन में आती हैं, जो कंफ्यूजन आती हैं, जो बातें आती हैं, उनको बस लिख लें। 5 मिनट निकालें सिर्फ अपने लिए, सिर्फ 5 मिनट। कहते हैं ये मुश्किल है, हम्म अल्लाह से ये पूछो हम्म। ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह ये जिस जो कहते हैं उसकी बात पे यकीन कर लेती हैं। कहते हैं कि थोड़ा बहुत माइनस था हमारा नॉलेज है, जैसे हम ठीक है ठीक है ये अगर पर्सनली क्लास अटेंड कर ली जैसे कि नॉलेज ठीक है। उसके बाद से हम देखें अल्लाह से कैसे हम कैसे कर सकते हैं, मुझे ये बताइए कि जब आपको इंसानों से हम करते हैं फाइन, जब आपको घर बनाना होता है तो आपको पता होता है कि सब कुछ कैसे बनेगा, घर कैसे बनेगा, कोई रेसिपी बनानी होती है, पता होता है। ठीक है, वो पर्सन ढूंढते हैं ना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब खुदा के बारे में कोई सवाल पैदा होता है तो भी तो कुछ लोग होंगे, किसी पूछ सकेंगे किसी से। ठीक है। अच्छा, अगर रेसिपी बनानी है तो रेसिपी बुक भी ला सकती हैं, है ना, और लोग एक्सपर्ट लोगों से भी पूछ सकती हैं जो प्रैक्टिकली, जिसको रेसिपी बुक्स का ना पता हो लेकिन जो प्रैक्टिकली कुकिंग करता दिख रहा हो। ठीक है। अच्छा, सेम वे अगर आपको खुदा के बारे में कोई सवाल पैदा हुआ ये क्या है, तो आप क्या कर सकती हैं, इसमें क्या क्या चीजें आपके सामने आ सकती हैं।
आपने अगर ये कॉन्सेप्ट पहले एक बात पे यकीन कर लेते हैं कि खुदा रहमान और रहीम है या नहीं है, ठीक है। एक तरफ ये सवाल रखते हैं, दूसरी तरफ मेरी जिंदगी की ये मुश्किलें जो मुझे बहुत तंग कर रही हैं, और मुझे लगता है कि ये तो ज्यादती है यार, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं दुनिया में, मेरे सामने एक बच्चा बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, बार बार चोट लग रही है, मैं माँ होने के नाते, मैं हमसाया होने के नाते, एक सड़क पे आम चलने वाले इंसान होने के नाते भी उस पर इतना जुल्म नहीं होने दूंगी। है ऐसी बात या नहीं? आप मुझे बताएं, क्या करेंगे आप? होने देंगी? नहीं होने देंगी? तो आप में भी इतनी रहमत है तो ये अल्लाह की रहमत कैसी है, आप मुझे बताएं। एक आम इंसान में इतनी रहमत है तो ये अल्लाह की रहमत कैसी है? ठीक है, ये सवाल, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम उसी मैं आप चाह रही थी कि पता चल जाए कि यही यही हमारा कैटेगोरिकली यही क्वेश्चन है, फाइन। तो अब इन दोनों में से कोई एक चीज बचानी है, या तो मैं अपने सवालों का लग के जवाब तलाश करूं, ठीक है, या मैं कहूं कि खुदा रहमान नहीं है, अपनी जिंदगी की मुश्किलों को देखते हुए, या इस बात पर आ जाए, कि खुदा रहमान है। तो फिर ये क्या मैस क्या है फिर मेरी जिंदगी में, फिर इसका तलाश करते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। ये दुनिया खुदा रहमान की है, और हाय उसने में से ये कर दिया, उसने में से ये कर दिया, भाई वो दुनिया में तो खुद से ही आ गए, खुद से पैदा हुए हैं, उसी रहमान ने उनको मेरे पीछे लगाया हुआ है ऐसे कि नहीं? तो अब सवाल तो जाहिर सी बात है उसकी रहमानियत पे ही आएगा। सवाल खुदा के ऊपर ही आएंगे सारे के सारे। अच्छा, अब ये है कि क्या खुदा जवाब नहीं देता? खुदा का जवाब देने का तरीकाकार क्या है? तो वही तरीकाकार है सबसे पहले जिस तरह हम दुनिया के फिनोमेना इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो अब ये होगा कि आप जा रही हैं, आप बिरयानी बनाने के लिए गई हैं, आपने एक बंदी से पूछा, उसकी रेसिपी ली, आपने बनाई, आपकी ठीक नहीं बनी, फिर आपने ली है, फिर ठीक नहीं बनी, अब आप क्या करेंगी? उसी रेसिपी बुक को लेके बैठी रहेंगी? किसी और को ट्राई करेंगी? अच्छा, उस दूसरी बुक से भी आपका नहीं हुआ, दूसरी बुक, तीसरी बुक से भी नहीं हुआ, अब आप क्या करेंगी? आप कह रही हैं बुक से काम नहीं चल रहा मेरा सही, अब क्या है? अब क्या करेंगी? किसी को ऐसे कोई जिसको कर बिरयानी बनाते हुए देख ले, कोई ऐसा बंदा जो एक्सपर्ट हो और वो बना रहा हो, या चले अभी बिरयानी बनाते हुए नहीं, लेकिन आप उसे देख लेंगे यार ये खाने बनाता है, तो आपके दिल में अचानक आप उसे देखेंगे खाने बनाता है, तो यार मुझे तो भी बिरयानी बनाना सीखनी है, आप क्या सोचेंगी? जब हमने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना होता है और बाहर कहीं बैनर नजर आ जाता है स्कूल का, तो फिर क्या होता है? देख लेते हैं कि ये क्या है। अभी ये नहीं हमें पता होता कि हमने इसी के स्कूल में डालना है कि नहीं डालना, लेकिन अंदर एक सवाल था, बाहर माहौल पैदा हुआ, ठीक है, बाहर कहीं आपको वो चीज नजर आई, आपने फौरन क्या किया? कांटेक्ट किया या नहीं किया? क्या करेंगे जब कोई मुश्किल होती है, कोई आपको ड्रेस सिलवाना है, ये मुझे वही मैं बंद हो गई चार्जिंग के लिए, तो जैसे ही आपको पता चलेगा कि टेलर कहीं है, तो आप क्या करेंगे? देख के रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे जवाब आपके देंगे, आप उसके पास जाएंगे, फाइन, डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है, वो खाना कैसा बनाते हैं। अब दूसरी चीज में आते हैं कि अगर आप उसके पास गई हैं और आपने उसको देखा है, अगर आप उसे उसके सामने अपना मसला रखती हैं, तो वो आपको कोई ना कोई जवाब देगा, ठीक है। अब आप उसको ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे? ट्राई करेंगे। अगर आपकी चीज ठीक होती है तो आपका थोड़ा सा यकीन बैठेगा, कुछ तसल्ली होती है, लेकिन आपने देखा कि एक दो दफा तो काम चल गया, अब उसके बाद दोबारा मुस्तकिल तौर पर नहीं ये ठीक बनती मेरे से, इसका मतलब है अब क्या जहन में आनी क्या बात आनी चाहिए? एक ये चीज हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। जब हमें एक डॉक्टर से शिफा नहीं मिलती तो फिर हम दूसरे के पास जाते हैं, और बाज क्वैक्स जो होते हैं उनकी शिफा से, उनकी जो दवाई देते हैं वो, उससे दो चार दफा तो आराम आ जाता है, लेकिन वो आराम सारी जिंदगी के लिए नहीं आता, ठीक है। और बाजू का ये होता है कि हमें आराम ऐसा आता है कि वो कहीं किसी और चीज का, मिसाल के तौर पर स्टेरॉइड्स लगा के आपको आराम तो दे दिया, लेकिन जिंदगी का ही नुकसान कर डालेंगे, ऐसे भी डॉक्टर होते हैं। हाँ होता है, ठीक है। अब ये आपकी तरजीहात हैं, अब आपने डिसाइड करना है कि मैं किस तरह किसी भी एक्सपर्ट से ओपिनियन ले सकती हूँ। जिस तरह आप किसी, दुनिया के डॉक्टर्स बदलती रहती हैं, दुनिया के शेफ्स और रेसिपीज बदलती रहती हैं, दुनिया में नए नए टेलर ट्राई करती रहती हैं, ये आपकी अकल का तकाजा है
कि आप एक जगह पर नहीं ठहर पाएंगे, ऐसा होगा ना। अब आप क्या करें, व्हाट यू कैन डू एल्स देन। और फिर कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी चीज जहां पर आपको, जब तक आपको इत्मीनान नसीब नहीं हो जाता, हर तरह से इत्मीनान नसीब नहीं हो जाता, तब तक क्या कहते रहे, ट्राई करते रहें, खोजते रहें, सवाल करते रहें। अच्छा, अब अल्लाह ताला का क्या मामला है? अल्लाह ताला ये नहीं देखेगा इसका ये अमल ठीक हो गया कि नहीं हो गया, अल्लाह ताला ये देखेगा इसने कोशिश की थी कि नहीं, राइट। तो अपनी कंफ्यूजन्स को ओन करें, अपनी मुश्किलों को ओन करें, और फिर इस मैस में से बाहर निकलें। क्योंकि अगर लोगों के बारे में बुरा गुमान आ रहा है, तो फिर सूरह अल हुजरात में आपको पता है ना क्या लिखा हुआ है, कि गुमान करने से बचो, क्योंकि वो उनमें से अक्सर झूठ ही होते हैं। तो फिर मैं, ये प्रोसेस कैसे होता है? तो लाजिम नहीं है कि जो मेरे अम्मी अबू ने पढ़ा था, क्या अभी तक सारा कुछ वही खाने हम खा रहे हैं, क्या अभी तक उसी तरह के घरों में रह रहे हैं? तो हमें इस बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा कि तालीम लेने और देने के तरीके भी बदल सकते हैं? तो बहुत सारी देखें, साइकोलॉजी के ऊपर बेशुमार रिसर्च हो चुकी है। यहाँ तक भी बात हम अपने टीचर से सुन चुके हैं कि वसवसा ख्याल कैसे आ सकता है दिमाग में? ये सोचें कैसे आ गई आप? इतना कंट्रोल, इतनी नफ्स के ऊपर इतनी रिसर्च हो चुकी है कि आपके ख्यालात भी आपके काबू में आने शुरू हो जाएं। इसी चीजें, लेकिन हम इसको कभी, यानी कि अगर चीजें मौजूद हैं तो वाई वी आर नॉट प्रेफरिंग फॉर देम। ये है हमारा एरिया, मैं क्या कर सकती हूँ। लोग मेरे बारे में क्या गुमान कायम करेंगे, ये मेरे कंट्रोल में है। अगर आप अपने साथ वाली आंटी को चुप करवाती हैं, आप दाएं वाली को कराती हैं, आप ऊपर वालों को चुप कराती हैं, आप अपनी फूफी खाला को बता देती हैं, तो उसके बाद 20 लोग और खड़े हो जाएंगे, कोई और खाला आ जाएंगी, कोई और नंद आ जाएगी, कोई और भाभी आ जाएगी। क्या लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है? तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ सारी दुनिया के लोगों को अपनी सूरत हाल बताते बताते बताते, या फिर मैं कुछ ऐसा करूं कि कम से कम मैं अपना जो काम करना चाहती हूँ वो कर सकूं, और खुशी के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी चीज है जो आपको सीखने की बड़ी ख्वाहिश हुई, और घर में बैठे बैठे या बिस्तर में बैठे बैठे, बगैर मैसेज किए, बगैर कॉल किए, बगैर व्हाट्सएप पे चीजों पे ढूंढे, खुद ब खुद हो गई हो? फिर अब इसका जवाब मिल गया होगा। क्या वो आज देखो कितनी सारा मैसेज आ रहा है, वैसे कि वो मुंह से बैठ मैं रात की मेहनत से करके तो सुबह मेरा काम नहीं हो जाता। ठीक है, और एक बंदा सिर्फ वही करता जा रहा है, आप समझाए वो बहुत वो नहीं समझ सकता, वो उसने कहना कि दोस्त होती है, फिर उसको इसलिए होना क्या अगर एक अपनी ड्राइंग करेगा नहीं नहीं, दुआओं को आपने क्या समझा हुआ है? मतलब कर दी या मैं किसी ये दुआ कर देते हैं बंदा के अगर हम जो इज्जत सब्जी ना आपकी तकलीफ को भी ना समझे, और आप बीमार भी हो, आपने हर सूरत खाना खाना है, आपने हर सूरत घर दे, तो ये एक्सपीरियंस मैंने किया है लाइफ में। हाँ तो हो रहा है अभी तो ये भी किसी को एहसास नहीं होता एक ले लें, ये एक ये बीमार है, चलो ये तो हम भी मसला जो है जाए। अपने लिए करें तो क्योंकि ये मेरे हाल को सही बीमार होने के लिए भी बर्दाश्त करना करे, तो फिर बात ये बात समझ मिला ना, मतलब ठीक है, बातें सुनने को। अच्छा देखें तजीम, आखिरी 5 मिनट है हमारे पास, ठीक है। इसको घर जाके हमने ये सोचना है कि वही जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, क्या नेमतों का मिलना ही सिर्फ ब्लेसिंग होती है या नेमतों का छिनना भी होता है? और अगर मुझे माफ कर दिया जाना क्या ब्लेसिंग होता है? इसका एक अब कुछ आंसर्स हैं जो आपसे चाहिए, लाजिम आप लोग वो ढूंढें, ठीक है, वो ढूंढें, क्योंकि हमने अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा ना कि खुदा रहमान और रहीम और हर नमाज में बोले भी चले जा रहे हैं और फिर भी सोच नहीं रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं,
इसका मतलब है कि मेरे कॉल और फेल, मेरी सोच और मेरे अमल में अच्छा खासा तजाद है, और ये तजाद, ये डिस्पैरिटी मुनाफिकत होती है, निफाक होता है ना। तो इस मुनाफिकत के साथ ही क्या खुदा के सामने जाना है, या इसको एक करके जाएंगे, इसको ठीक करके जाएंगे, ये वो बात है। ये हमारा एक्टिविटी जो हम कर रहे थे खत्म हो गया। नाउ कम टू योर पॉइंट कि आपका सवाल हाँ, वो लोग यही करते चले जाएं या उनको एहसास ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको, आप सड़क पे जा रही होती हैं, सड़क जाती होंगी, ठीक है, और आपने कूड़ा बिखरा हुआ साइड पे देखा हुआ होगा, ढेर कूड़ों के हैं, है ना। अच्छा, अब वहां पे कोई कूड़ेदान के पास कोई बैठा हुआ है और बार बार वो रोज कंटोनमेंट वाले कूड़ा उठाते हैं, और दोबारा आपने देखा होगा कि उसके बाहर दोबारा उसी तरह से वो कूड़ेदानों के बाहर फैला हुआ होता है रकबे में। क्या वो बंदा अगर ये सोचे कि ये कैसे लोग हैं, इन्हें एहसास ही नहीं है, इन्हें एहसास ही नहीं है, इसके बारे में आपके अंदर क्या फीलिंग आएगी, उसके इस तस्वर के बारे में? ये समझ में आ रही है बात? ये उन लोगों की कंस्ट्रक्शन है कि ये हमारा काम है, हम इस घर में रहते हैं, हमने यूं ही चीजों से फायदा उठाना है, और ये एक बंदी है, ये यही करती है, इसका यही काम है और उसने उठाना है। उनकी ये कंस्ट्रक्शन है। अब अगला सवाल पैदा होगा, अब ये पहली बात समझी जाएगी, पहले समझ में आ रही है? वो जो कूड़े के पास आदमी बैठा हुआ था, वो जब वो ये कह सकते हैं, आपने फौरन उसको कह दिया कि उसकी उसकी ड्यूटी है और हमने कूड़ा फेंकना है, वहां तो नहीं हमने ये बात ऑटोमेटिक की ना कि ये हम एहसास वाले नहीं है। तो आगे चलते हैं कि मुझे ये बताइए कि अगर अगर मुझे ये पता चल गया है, अगर वो मिसाल के तौर पर वो कूड़ेदान वाला फिर भी मुझे कहता रहे कि ये बेहिस है, बेहिस है, बेहिस है, एहसास नाम की कोई चीज नहीं है, रोज ये साफ होता है, अब आप क्या करेंगे? आप रिजल्ट को छोड़ दें, आप थिंकिंग प्रोसेस में साथ चलें। आपने क्या करना है, क्या समझना है, नहीं, आपको ऐसे मुश्किल में थोड़ा ही छोड़ दिया जाएगा। खुदा ये नहीं चाहता कि आप मुश्किल में घुलती रहें, ये यकीन कर लें पहले। अपनी मुश्किल, अब देखिए रिजल्ट पे क्यों जा रही है, मैं यही समझ लूँ, मैं यही कर लूँ, मैं ये नहीं, मैं तो एक प्रोसेस से गुजार रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस हमें पता ही नहीं है, तो इसको समझेंगे भी नहीं फिर आप। मैं आपको सोल्यूशन नहीं सजेस्ट कर रही, मैं आपको ये सोचने के काबिल बना रही हूँ कि आपने अपने हालात में अपनी जिंदगी को ठीक करने के काबिल होना है। लेकिन ये एक ताकत है, ये एक स्किल है जो आपको गेन करनी पड़ेगी। इसके लिए आपका फैसला रिक्वायर्ड है। आर यू रेडी टू डू दैट? आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो दर्द सहती रहें, या दूसरी ऑप्शन है कि दर्द को हटाने का के लिए फैसला कर लें और सोचने के लिए कैसे होता है। कैसे फ्रेश करेंगे? फ्रेश तो घर नहीं हो रहा, फ्रेश तो फिर नहीं हो रहा। मैं तो जब भी आपको देखती हूँ, आप इतनी परेशानी का एक ह्योला सा होता है आपके चेहरे पे, वो तो नहीं हो रहा फिर। इसका मतलब है कि कुछ सोचना चाहिए था जो नहीं सोचा गया अभी तक। कुछ तो किया जाए। मैं तो ये नहीं सजेस्ट करी कि लंबी लंबी तफसीरें पढ़ी जाएं, आलिम बना जाए, आयतें पढ़ी जाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये सजेस्ट कर रही हूँ कि अपनी जिंदगी में सुकून तलाश करने की कोशिश शुरू की जाए। वो कैसे की जाती है? नहीं, मैं ये बिल्कुल, मेरा ये बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। बस यही तो सबर हमारे नजदीक है, सबर ये। सबर से बर्दाश्त करना। तो घर आके मेरे अजीब क्वेश्चन ज़हन में आते जा रहे थे कि देखिए एक जगह पे मैं उनके बारे में सोच रही थी कि आप मुझे बता रहे थे कि इस तरह मैंने कोई वहाँ पे मुझे दूसरी जगह ट्रांसफर फौरन कर दिया ना, मुझे उसका जो रिवार्ड दिया, तो मैं उनसे लगता कि आपने क्यों इस तरह किया, मुझे उसका मतलब होना तो ये चाहिए, तो मैंने उसका तो आपने कहना था सबर करें, अल्लाह के। काम कर
बेसिक चल रहा है तो आप क्या क्या करेंगे आप वहाँ पे? लेकिन मैं ऐसी पसंद नहीं करी पर मुझे मतलब मैं घर आके जी मुझे कश्मीर में हो गई कि नहीं, मैंने तो सबसे क्या पहले है कल ये आपको कहा है पता कि आप क्वेश्चन करें। क्वेश्चन क्या, मैं तो कहती हूँ थॉट भी आए तो उसको बयान कर दें। अगर जिंदगी में कुछ सीखना है या अपनी तरबियत करनी है या खुदा को पहचानना है या अपने अमाल की जवाबदेही का वाकई फिक्र है, देन ट्राई आउट न्यू थिंग्स। किसी तरीके पे तो तसल्ली होगी ना, कहीं तो टिकेंगे, कहीं तो सीखेंगे। सीखने के लिए तैयार हैं तो बेशुमार हल है, सीखने के लिए तैयार नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अगेन अगेन दिस इज नॉट माय सजेशन कि आप लंबी लंबी तफसीरें पढ़ें या आप कुरान पढ़ें या तर्जुमे सीखें। एक आम इंसान के पास, घर में उलझा हुआ बंदे के पास ये सब टाइम नहीं हो पाता, कबूल डाले जो उसकी जुबान में भी नहीं है, तो फिर खुदा क्या सजेस्ट कर रहे हैं इंसानों को। ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें हैं। तो कल हम आपकी बात, कल तो हमारी बात नहीं, कल क्लास नहीं है, अब हमारी नेक्स्ट रमजान में है। लेकिन बहरहाल जब भी मैं तो यहाँ, ठीक है जी, ओके। इनमें से निकलें, इन चीजों से अगर से निकलें तो दैट जो काम करने हैं वो खुशी से कर सकें। और बीएससी वाला तो उसको ऑनलाइन वाले ओके जी। ये जो लोग हमारे साथ थे, 3-4 लोग तो ड्रॉप हो गए हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही थी? हम लोगों का ऑनलाइन सेशन स्टार्ट होगा कल इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो फिर कल आप लोगों को मिलने की भेज दूंगी। अल्लाह हाफिज।